राम राज आ गया है, नहीं पता है उनको जी। राम राज आ गया है, सेवड़ी को भी सम्मान मिला है, ये पता नहीं चल रहा है। सरस्वती माता को गाली देता हो, जो माँ दुर्गा और लक्ष्मी के बारे में शब्दों का प्रयोग करता है, उसका दिन अच्छा कैसे आएगा? ये राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते हैं 28 तारीख को 9वीं बार भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बन गए हो, लेकिन अभी तक सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रहा है बिहार में। आज भी जैसी जानकारी आपको मिली होगी कि कांग्रेस के सारे विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं। अब हमारे साथ बात करने के लिए राकेश जी हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता है। राकेश जी, क्या कहेंगे आप, क्या चल रही है? कांग्रेस डर गई है। कांग्रेस डर गई है या आप लोग डर गए? हम डरते तो हम सरकार बनाते हैं। हाँ। सरकार बनाए हैं ना। अभी बहुमत सिद्ध करना बाकी है सर। बहुमत तो सिद्ध हो गया उसी दिन, जिस दिन सरकार बना ली है। जी। ताकत से सरकार चलती है। जी जी। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार दावे कर रहे हैं। रणविजय साहू से भी आज मेरी बातचीत हुई, वो भी कह रहे हैं कि 12 तारीख को आरजेडी पूरी बहुमत से सदन में जाएगी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग। क्या कहेंगे आप? तेजस्वी यादव जी को एक बात बता दें। हाँ। भगवान राम लला का विरोध, जी। सनातन का विरोध, हिंदुओं का विरोध, ये सब पटकथा उन्हीं के यहाँ लिखा गया था। जी। तिरुपति पूरे परिवार जाएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन चंद्रशेखर जी को कहेंगे कि राम रामायण तुलसीदास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करो। ये राम ने सजा, राम के खिलाफ बोलने वाले को सजा मिलेगी। राम राज आ गया है, नहीं पता है उनको। जी। राम राज आ गया है, सेवड़ी को भी सम्मान मिला है, ये पता नहीं चल रहा है। ये लोग जातियों में बांटने चले हैं। सरकार गई है, अभी तो जो पिछला रिकॉर्ड उनका पता है ना, धूल चटाने का काम हम लोगों ने किया था। 22 सीट पर गए थे, इस बार 22 भी नहीं बचने वाली है। जी। तेजस्वी यादव जी, खेला तो हो गया जी, और जो बचा खेला है वो भी हो ही जाएगा आपका। कब, क्या लगता है? आप जो एक बात बोले अभी राकेश जी, कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस किससे डरी हुई है? बीजेपी से डरी हुई है कांग्रेस? कांग्रेस तो समय से डरी हुई है। समय से डरी हुई है, बिल्कुल। कांग्रेस ने जिस आचरण का प्रयोग किया जी, देश में रामलला के मूर्ति का ये विराजमान हो रहे थे जी, और असम जाके राहुल गांधी देश के लोगों को, असम की जनता को भड़काने का काम कर रहे थे जी। फिर बुद्धि कैसे ठीक होगी? अच्छा कर्म करिएगा तब तो जीभ पर सरस्वती जी बैठेंगे। जो सरस्वती माता को गाली देता हो, जो माँ दुर्गा और लक्ष्मी के बारे में शब्दों का प्रयोग करता है, उसका दिन अच्छा कैसे आएगा? ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का देश है। इस देश में अगर इसका खिलाफ कोई करेगा, वो बचेगा नहीं। उसकी राजनीति कैसे चलेगी? गलत भी करेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे, गालियां भी देंगे, ये सब कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। लेकिन आप जिस राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी तो झारखंड में अभी उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। देवघर भी गए थे, बाबा बैद्यनाथ का दर्शन भी किए। वो आप कैसे कह सकते हैं कि वो राम विरोधी है? तो क्यों नहीं गए थे रामलला से दर्शन करने? वो तो कह रहे थे ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। अरे तो बीच बीच में कभी जनेऊ पहन लेते, कभी जनेऊ तोड़ देते हैं। हाँ। कभी कहते हैं हिंदू हैं, कभी हिंदू नहीं है जी। ये तो नकली है ना, ये लोग नकली है। कभी जनेऊ धारण कर लेंगे तो चुनावी मेढक हैं जी। चुनाव के समय सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद सबको गाली देंगे, कहेंगे हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, सब उल्टा काम करेंगे जी। लेकिन एक बात बताइए राकेश जी, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो एनडीए गठबंधन में मांझी जी और चिराग पासवान लगातार विवादास्पद चीजें बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? हम तो अभी तक नहीं सुने हैं। क्या सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? बिल्कुल ठीक चल रहा है। मजबूत पिलर की तरह मांझी जी एनडीए के साथ खड़े हैं जी। मांझी जी को पूर्व में ही ऑफर दिया गया था जी। आप लोग के माध्यम से ही हम लोग देखे मीडिया में कि वो मुख्यमंत्री का ऑफर दिया गया था। गए क्या? नहीं जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले। उनको पता है उस घर में जाने का क्या होता है। वहां सम्मान नहीं है, वो परिवारवादी हैं, वो भ्रष्टाचारवादी हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा राजनीति से आगे बढ़ेंगे राकेश जी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि हम युवाओं का नेता हैं, आज देश का रेलवे परीक्षार्थी, रेलवे के छात्र सड़कों पे है, अभी तक कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं आया है। क्या कहेंगे इस पे आप? 6 साल में मात्र 5600 बहाली आ रही है एएलपी की। पूरी बहाली निकलेगी और भारत की सरकार
और ये राज्य की सरकार है। जी। दोनों सरकार बिहार के बच्चों के भविष्य के सुनहरे भविष्य के लिए तत्पर है जी। लाखों बहाली शिक्षकों की फिर से बिहार में आने वाली है जी। आपको पता भी होगा। और रेलवे की बात जहां तक कर रहे हैं जी। अभी बहाली निकला है, अभी तो शुरू हुआ है जी। और भी निकलेगा। कल रेलवे भर्ती बोर्ड के जो यहाँ जो जीएम है उन्होंने कहा है हर एक साल बहाली निकलेगा। क्या लग रहा है छात्रों में ये डर बनी हुई है कि हर एक साल का नाम लेकर ये लोग अपना चुनावी रोटी सेक लेंगे, फिर अगले 5 साल तक हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा? कोई रोटी नहीं सेक लेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार है जी। जो कहता है वो करता है जी। कहा सबका साथ सबका विकास जी। कहा कि हम जनता के बीच भी काम करेंगे जी। हम धार्मिक आजादी भी दिलाएंगे जी। हम सनातन की बात भी करेंगे। जो मोदी कहते हैं वही करते हैं जी। यही तो मोदी जी का क्रेडिबिलिटी है जी। मोदी जी का विश्वास है जनता के प्रति और जनता का विश्वास भी मोदी जी के प्रति है। ये विश्वास को डिगने हम लोग नहीं देंगे। लेकिन राकेश जी जहां तक हमें जानकारी मिल रही है पटना में छात्रों पे कारगिल चौक पे लाठियां बरसाई जाती है। छात्र आज लगातार अब हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। आखिर वो जाएंगे कहां, करेंगे क्या? दूसरी चीज, पटना में कई इलाकों में जो स्टूडेंट बहुल इलाका है उस इलाके में आज भी धारा 144 लागू है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए छात्र और प्रशासन में बैठे लोग जी दोनों से हम आग्रह करेंगे जी थोड़ा धैर्य रखें जी। छात्रों के भविष्य को बनने दें और प्रशासन के लोग भी थोड़ा धैर्य रखें जी। और धैर्य पूर्वक उनकी बातों को सुने जी। अगर 144 लगा है तो तत्कालिक 144 मतलब क्या होता है? तत्कालिक कोई ऑकरेंस हो गया, कोई घटना दुर्घटना हो गई तो लगा, फिर खत्म हो जाएगा। कोई परमानेंट कोई स्कूल कॉलेज कोई बंद कर सकता है? हम छात्रों के भविष्य बनाने वाले लोग हैं। हम छात्रों के लिए सड़कों पर पीटे गए, शिक्षकों के लिए। हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या कर दिया पुलिस ने अभी कुछ महीने पहले ना। ये गलत नहीं ना है? हमारे एमपी भी पीटे गए सड़कों पर, हमारे साधारण कार्यकर्ता भी पीटे गए। हम छात्रों के भविष्य बनाने वालों में से हैं। हम चाहते हैं उनका सुनहरा भविष्य बने। नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार जो एनडीए की सरकार है, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा उसमें डिप्टी सीएम है। कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। छात्रों का भविष्य अच्छा बनेगा। अब इस राज्य में गुंडागर्दी बंद होगा। क्या लग रहा है आपको लोकसभा चुनाव से पहले छात्रों की जो मांग है उस पे बीजेपी भारत सरकार रेलवे को लेकर खरे उतरेगी? देखिए भारत सरकार पूरी संवेदनशील है जी। रेलवे में ही सही, रेलवे ही नहीं जी। सभी विभागों में भर्तियां होंगी जी। जो भर्ती नहीं हो रहे थे सब होगा जी। छात्रों के भविष्य सुनहरा बनेगा जी। छात्र युवा सबके कल्याण के लिए सरकार तैयार है। सर सबसे बड़ा सवाल है कब बनेगी, ये कोई समय सीमा बताइए आप, क्योंकि छात्र लगातार पूछ रहे हैं। जब कहा रेलवे के अधिकारी ने कि बार निकलेगा तो कब की बात कहाँ है? तो निकलेगा ना, उसका डेट निकालेंगे। वो डेट का तय करने का अधिकार उनको है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसकी बात को बता सकता हूँ लेकिन डेट निकालने का अधिकार उनको है। तय करेंगे समय सीमा, वो सब वो तय करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। आप सुन रहे थे राकेश जी को जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इन्होंने साफ शब्दों में सारी बातों को कहते हुए नजर आए। लेकिन हम इनकी बातों को आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप इनकी बातों से कहां तक सहमत हैं? क्या जिस तरीके से ये लगातार आज नौकरी हर साल देने की वादे कर रहे हैं उस पे ये खरे उतरेंगे या नहीं? क्योंकि लोकतंत्र का वास्तविक मालिक जनता होती है और आप लोग ही बताएंगे कि क्या सही क्या गलत है। पिछले लगभग 10 साल का कार्यकाल आपने प्रधानमंत्री मोदी का देखा। उस कार्यकाल को देखकर आपको क्या लगता है, अब क्या होने की उम्मीद है, क्या होने की संभावनाएं दिख रही है? विशेष तौर पे रेलवे के छात्रों से, देश के नौजवानों से हम पूछना चाहते हैं, जो आपके मन में विचार चल रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक एक कमेंट का सवाल हम तमाम मौजूद सत्ता में हो, पार्टी या विपक्ष में हो, हर पार्टी से जाकर आपके सवाल और जवाब का आपको आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिलहाल हम आप पे छोड़कर इस शो को यहीं पे समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहते हैं। आप बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।